हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ राम सर। मैं आज आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सारे टेंस और आने वाले बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स और कुछ मैथ की मैजिक, फास्ट कैलकुलेशन वाली ट्रिक और इंग्लिश की बहुत सारी ट्रिक मैं लेके आता हूँ। आपको सारे टेंस और सारे स्ट्रक्चर इंग्लिश के इस चैनल में आपको फ्री में मिलने वाले हैं। इसीलिए आप इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले हम देखते हैं इंडिकेशन। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की इंडिकेशन क्या होती है? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की इंडिकेशन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की इंडिकेशन में सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हम इंडिकेशन देखते हैं। इंडिकेशन से हम पहचानते हैं कि वाक्य में क्या आता है। तो इंडिकेशन में वाक्य के अंत में आता है रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, होगी या रहे होंगे। मतलब रहा, रही, रहे आकर गा दिया जाए, रहे होंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आएगा। ऐसा भी आ सकता है रहेगा, रहेगी और रहेंगे। कहने का मतलब जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आकर गा गी गे आ जाए तो उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हो गई इंडिकेशन। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की इंडिकेशन के बाद हम देखते हैं इसका फार्मूला। तो इसके फार्मूले में फ्यूचर कंटिन्यूअस के फार्मूले में सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश में भी जब भी सब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा तो हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और हमेशा फ्यूचर टेंस में विल और शेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विल और शेल। जब भी फ्यूचर टेंस बनाना हो विल और शेल लगाते हैं। अब इसके साथ में आपको बी लगाना है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी जिसमें आईएनजी लगा रहता है और जो बचता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये होगा इसका फार्मूला। सब्जेक्ट कोई से भी जाए, आपको आई और भी के साथ सेल लगाना, बाकी सबके साथ बिल लगाएंगे। मतलब आपको इतना ही याद रखना है, आई और भी अगर सब्जेक्ट में आ जाए तो आपको सेल लगाएंगे, बाकी सबके साथ बिल लगाएंगे। बी सभी के साथ लगेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। ये हो गया इसका फार्मूला। अब हम इसके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। क्या देखते हैं हम इसके? कुछ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये एग्जाम्पल बता देता हूँ, फिर आपको और उसको अच्छे से समझा भी दूंगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में के एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं खा रहा हूँगा। तो मैंने होगा आई, बिल और सेल। सेल की जगह बिल भी लगा सकते हो, स्पोकन में सब चलता है, लेकिन ग्रामर के अनुसार आई और बी के साथ सेल लगाना है। तो मैं खा रहा हूँगा, तो मैंने आई विल बी ईटिंग। और वह काम कर रही होगी, तो वह का अंग्रेजी होगा सी विल बी वर्किंग। इसी प्रकार से वे पढ़ रहे होंगे, वे पढ़ रहे होंगे, तो दे विल बी स्टडिंग। हम यात्रा कर रहे होंगे, वी शैल बी ट्रेवलिंग। वह फुटबॉल खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। इसी प्रकार उसका कंसर्ट में गाना में गाना रही होगी, उसका कंसर्ट में गाना गा रही होगी, तो सी विल बी सिंगिंग एट द कंसर्ट।
वे एक फिल्म देख रहे होंगे तो दे विल बी वॉचिंग अ मूवी। मैं एक किताब लिख रहा हूँगा तो आई विल बी राइटिंग अ बुक। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, वी विल बी वेटिंग फॉर यू। वे रात का खाना बना रहे होंगे तो दे विल बी कुकिंग डिनर। अब देखो यहाँ पर सारे बिल का ही यूज करा है, इसमें सेल का करा यूज नहीं है। आजकल मॉडल जो इंग्लिश हो गई है उसमें बिल लगाते हैं, सेल नहीं लगाते, लेकिन आपको बिल और सेल के अनुसार हम सीखेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और बताता हूँ, है ना, आसान तरीके से। ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ अब सबसे पहले आपने देखा, अपन ने अभी आपको उसके थ्रू भी बना देते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सर्किल के थ्रू बना देते हैं। क्या बनाते हैं, एक सर्किल के थ्रू भी मैं आपको सिखा देता हूँ। ये इस सर्किल को बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमेशा देखो, फ्यूचर टेंस में विल और सेल आता है, हमेशा विल और सेल आता है। इसके साथ हम बी लगाते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आता है। आई और भी के साथ सेल लगाते हैं और सबके साथ बिल लगाते हैं। डायरेक्ट इंग्लिश में भी बनाना सिखा दिया। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस का डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश। अब हम और इजीली वे से एग्जाम्पल बना के सीखते हैं। तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल, सबसे पहले जैसे मैं से लेते हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा तो क्या आएगा, आई सेल बी टीचिंग इंग्लिश। आई सेल बी टीचिंग इंग्लिश। ये हो गया आपका पॉजिटिव। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा, तो यहीं पे अपन नेगेटिव भी बना लेते हैं। आई सेल, बिल और सेल के बाद नॉट लगाना और कुछ नहीं करना। आई सेल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। ये हो गया आपका नेगेटिव। आई सेल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोगेटिव। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, तो सेल को वाक्य के पहले रख देंगे। सेल आई वी टीचिंग इंग्लिश। ये हो गया इसका इंटेरोगेटिव, और इंट्रोगेटिव निशान लगा देंगे। और क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा, तो सेल आई नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मतलब मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, आई सेल बी टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा तो आई सेल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, तो सेल को उठा के वाक्य के पहले कर देंगे, सेल आई बी टीचिंग इंग्लिश। और क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा, तो सेल आई नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देखते हैं इसी प्रकार से। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं। तुम झूठ बोल रहे होंगे। तुम झूठ बोल रहे होंगे। तो तुम झूठ बोल रहे होंगे तो क्या आएगा, यू विल बी टेलिंग ए लाई। तुम क्या कर रहे होंगे, तुम झूठ बोल रहे होंगे। यू विल बी टेलिंग ए लाई। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यू विल बी टेलिंग अ लाई। तुम झूठ नहीं बोल रहे होंगे तो क्या आएगा, बिल और सेल के बाद नॉट लगाना तीसरे स्थान पे बस। यू विल नॉट बी टेलिंग ए लाई। देखो सब्जेक्ट और बिल और सेल के बाद नॉट लगाना बस, हेल्पिंग वर्ब तीसरे स्थान पे। यू विल नॉट बी टेलिंग अ लाई। ये हो गया आपका नेगेटिव। क्या तुम झूठ बोल रहे होंगे, इंट्रोगेटिव बनाना है तो बिल को वाक्य के पहले कर देंगे। विल यू बी और टेलिंग अ लाई, और ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे होंगे, तो ये हो जाएगा विल
यू नॉट बी टेलिंग ए लाई, टेलिंग अ लाई, ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब मैं और तुम, हमने ये वाले 2 एग्जाम्पल देख लिए। अब हम तीसरे अलग अलग सब्जेक्ट के और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। हम सच बोल रहे होंगे, हम सच बोल रहे होंगे। अब देखो आई और वी के साथ मैंने सेल लगाने का बोला, लेकिन स्पोकन में सभी में बिल बोलते हैं, लेकिन अभी मैं सेल बिल सेल दोनों लगा सकते हैं, पर ग्रामर के अनुसार हमें सेल लगाना चाहिए। हम सच बोल रहे होंगे तो क्या आएगा, वी सेल बी स्पीकिंग द ट्रूथ। हम सच बोल रहे होंगे तो वी सेल बी स्पीकिंग द ट्रूथ, हम सच बोल रहे होंगे। अब आ जाए हम सच नहीं बोल रहे होंगे तो वी सेल के बाद बिल और सेल के बाद नॉट लगा देना है, वी सेल नॉट बी स्पीकिंग द ट्रूथ, वी सेल नॉट बी स्पीकिंग द ट्रूथ। ये हो गया आपका नेगेटिव। और क्या हम सच बोल रहे होंगे तो सेल को, बिल और सेल को पहले लगा देंगे, सेल भी स्पीकिंग द ट्रूथ, सेल भी स्पीकिंग द ट्रूथ। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। और क्या हम सच नहीं बोल रहे होंगे तो क्या आएगा, सेल भी नॉट, सेल भी नॉट बी स्पीकिंग द ट्रूथ। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और हम आगे के और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। हम बनाते हैं चौथा नंबर का, मैं तुम हम के बाद में चौथा नंबर का जाए, चौथा नंबर का जाए वह दौड़ रहा, वह दौड़ रहा होगा। वह क्या कर रहा होगा, वह दौड़ रहा होगा। तो क्या आएगा, ही विल बी रनिंग, ही विल बी रन, यानी दौड़ना होता है, डबल आईएनजी करके आईएनजी लगा देंगे वर्ब को, ही विल बी रनिंग। और वह नहीं दौड़ रहा होगा तो ही विल नॉट बी रनिंग, ही विल नॉट बी, वह नहीं दौड़ रहा होगा तो ही विल नॉट बी रनिंग। और क्या वह दौड़ रहा होगा तो क्या आएगा, विल ही बी रनिंग, क्या वह दौड़ रहा होगा, विल ही बी रनिंग। और क्या वह नहीं दौड़ रहा होगा तो क्या आएगा, विल ही नॉट बी रनिंग, वह नहीं, क्या वह नहीं दौड़ रहा होगा। ये हो गया आपका फोर्थ एग्जाम्पल। अब हम लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, फिफ्थ नंबर का। क्या, अब सॉरी पहले पॉजिटिव बनाएंगे हम, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे तो द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। और बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, नेगेटिव बनाना तो आप लिखोगे द चिल्ड्रन विल नॉट, या वॉन्ट भी बोल सकते हो, पर अभी आपको विल लेना है, विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे तो आपको विल पहले लगा देना है, विल द चिल्ड्रन बी प्लेइंग क्रिकेट। और क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे तो तीसरे स्थान पे नॉट ऑल लगा देंगे, विल द चिल्ड्रन
नॉट बी प्लेइंग। देखो तीसरे स्थान का मतलब ये हो गया, द चिल्ड्रन एक ही चीज को एक ही काउंट करेंगे, सब्जेक्ट है, विल नॉट बी और प्लेइंग क्रिकेट और इंट्रोडिंग निशान, ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।